क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफिशियल पेपर है यह आपका 28 अगस्त 2024 का दोस्तों ऑफिशियल पेपर है, फिटर सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम वाला। तो इसमें पूरा आइडिया आपको लग जाएगा और इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और मैं दोस्तों यह जो है सेट बहुत सारा कराऊंगा, तो आप लोगों को सभी का सभी देखना है, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो मेट्रिक इकाई होती है उसमें बार का मान कितना होता है। तो देखिए, एक बार बराबर यहाँ पर होता है आपका 1 किग्रा/सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज सो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो गेज आपको दिखाया गया है, इस गेज का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो गेज है यह आपका कहलाता है थ्रेड प्लग गेज। ठीक, तो थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरे नंबर का है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट readily separates वाटर फ्रॉम द ऑयल। यानी कि स्नेहक का कौन सा गुण जल को तेल से आसानी से अलग कर देता है। तो देखिए ये जो अलग करता है ये आपका रहता है डी इमल्सिफिकेशन। तो डी इमल्सिफिकेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विच टाइप ऑफ ड्राइव इज सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया जो ये ड्राइवर है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो ड्राइवर है दोस्तों आपका, यह आपका कहलाता है क्रॉस बेल्ट ड्राइवर। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्रॉस बेल्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये बेल्ट है आपका क्रॉस में किया गया है। तो क्रॉस में है बेल्ट, तो ये आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच प्रोसेस रिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। कौन सी प्रक्रिया स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करती है। तो यह रहता है आपका नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इफ हॉट स्टील इज रेपिडली कूल्ड। यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो ये रहता है दोस्तों आपका मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग सिंबल सो इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया दोस्तों ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका कहलाता है सॉकेट का। तो सॉकेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज सो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों यह आपका कहलाता है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो एडजस्टेबल स्नैप गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द नट सो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको नट दिखाया गया है यह किस प्रकार का नट है। तो ये जो नट है दोस्तों यह आपका कहलाता है कैसल नट। तो कैसल नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है विच बियरिंग कैरीज द लोड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। कौन से बियरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है। तो देखिए जो बियरिंग भार को अपनी धुरी के समानांतर वहन करता है वह आपका रहता है थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। कौन सा उपकरण कटिंग टूल को संचालन के लिए पकड़ता है, सहारा देता है, स्थान निर्धारित करता है और मार्गदर्शन करता है। तो यह रहता है दोस्तों आपका जिग। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज सो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्नैप गेज। तो स्नैप गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर आइलिंग सिंबल मार्क एज एक्स इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है, कौन सा सिंबल बता रहा है, एक्स वाला। तो ये जो सिंबल है दोस्तों, यह आपका बताता है यहाँ पर मंथली का। तो मंथली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रहता है यह आपका बताता है डे का। ठीक, डे। ये जो रहता है आपका वीकली बताता है, वीकली। और ये जो रहता है आपका, ये मंथली बताता है। और ये जो रहता है आपका ईयरली बताता है। ठीक, इससे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये किसका हो जाएगा, मंथली का। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कर रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयलिंग सिंबल सो इन द फिगर। तेल लगाने के लिए प्रतीक की आवृत्ति क्या है। तो ऑयलिंग सिंबल कौन सा है। तो देखिए ये जो है आपका दोस्तों, ये जो दिखाया गया है, ये है आपका साप्ताहिक। मैंने आपको पहले ही बताया है। ये इस तरह का अगर गोला है तो वो आपका डे का हो जाएगा। त्रिभुज है तो ये आपका साप्ताहिक हो जाएगा। चतुर्भुज है तो ये आपका मंथली हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है रहता है ये वाला, तो ये आपका रहता है ईयरली का। ठीक, तो ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था छह भुजा वाला, तो वो था आपका ईयरली का। तो यहाँ पर पूछा गया था तो ये आपका ये हो गया करेक्ट आंसर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए स्लिप गेज बनाने के लिए हम लोग हाई ग्रेड स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक वाल्व सिंबल सो इन द फिगर। ये कौन सा न्यूमेटिक वाल्व सिंबल बताया गया है। ये देखिए जो है ये आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू रजिस्ट corrosion फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग लंबे समय तक संक्षारण से बचने तथा उच्च पॉलिश बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये रहता है आपका क्रोमियम। तो क्रोमियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई एल्युमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि यह वजन में हल्का होता है। तो लाइट वेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल। सभी अपघर्षक पदार्थों में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह कौन सा रहता है। तो सभी अपघर्षक पदार्थों में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह डायमंड यानी कि हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग सो इन द फिगर। चित्र में ये जो कपलिंग आपको दिखाया गया है, यह कपलिंग है दोस्तों आपका यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइज। कौन सा शब्द आकार बनाने के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने के संचालन को संदर्भित करता है। तो ये रहता है आपका व्रिंगिंग। तो व्रिंगिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग सो इन द फिगर। चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग का नाम बताना है। तो ये जो आपका कहलाता है फिटिंग आइटम, ये आपका कहलाता है प्लग। तो प्लग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट जो होता है ये होता है आपका Al2O3। ठीक, तो ये किसका है, इसका है एल्युमिनियम का। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एडजस्टेबल स्पैनर मार्क एज एक्स इन द सो इन द फिगर। ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है नर्ल। ठीक, तो नर्ल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स पार्ट जो रहता है नर्ल। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है, ये एक्स पार्ट दोस्तों यहाँ पर आपका शो करता है पिस्टन को। ठीक, तो ये पिस्टन है, ये आपका पिस्टन रॉड है। ठीक, और ये जो आपको हैचिंग वाला दिख रहा है ये आपका सिलेंडर है।
26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग। अनिलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए अनिलिंग करने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है स्टील को नरम करना। तो टू सॉफ्टन द स्टील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनिलिंग करने का मेन उद्देश्य स्टील को नरम करना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच चेन ड्राइव प्रोवाइड्स नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। कौन सी चेन ड्राइव शोर रहित और एक समान ड्राइव प्रदान करता है। तो रहता है आपका टूथेड चेन। तो टूथेड चेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो फिगर आपको यहाँ पर बताया गया है ये आपका है कटर व्हील। तो कटर व्हील यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ डॉवल पिन इन असेंबल। असेंबली में डॉवल पिन का उद्देश्य क्या होता है। तो रहता है परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्विकर डिसेंबल, यानी कि सही संरेखण और तेजी से अलग करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यू टू बी ऑन फ्लेम। तेल का कौन सा गुण आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। तो यह रहता है आपका फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड। कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है। तो रहता है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच अलाइन द मशीन टूल एक्यूरेटली। कौन सा मशीन टूल को सटीक रूप से संरेखित करता है। तो रहता है आपका प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल शो इन द फिगर। चित्र में दोस्तों ये जो आपको वाल्व सिंबल दिखाया गया है ये कौन सा है। तो ये जो वाल्व सिंबल है ये आपका नॉन रिटर्न वाल्व का सिंबल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, वेयर आर वर्म एंड वर्म गियर आर यूज्ड। वर्म एंड वर्म गियर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो वह हम लोग यूज करते हैं इंडेक्स हेड गियर तंत्र में उपयोग किया जाता है, यानी कि यूज्ड इन इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म। तो हेड गियर मैकेनिज्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड। कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग फैटी ऑयल यानी कि वसा युक्त तेल का प्रयोग हम लोग कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन में हम लोग उपयोग करते हैं कटिंग फ्लूइड के रूप में। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन शो इन द फिगर। चित्र में ये कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है। तो चित्र में दोस्तों ये जो ऑपरेशन है आपका लैपिंग लार्ज डायमीटर यहाँ पर है, ये करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेड 00 एक्यूरेसी स्लिप गेज। तो ये हो जाएगा आपका कैलिब्रेशन ग्रेड। तो कैलिब्रेशन ग्रेड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच आंतरिक क्लियरेंस क्यों दी गई है। तो दिया गया टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा। व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या है। तो आपका है हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परेचर प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो टेम्परिंग करते समय दोस्तों अगर टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उसका रंग भूरा होता है, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो यह रहता है दोस्तों आपका प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। चौथा क्वेश्चन कर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन।
विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमटेंस ऑफ ए सर्कल? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है आपका यहाँ पर 2πr। ठीक, तो परिधि इक्वल टू 2πr हो जाएगा। और ये जो πd²/4 होता है यह आपका एरिया होता है। ठीक। छठा क्वेश्चन है, विच इज द यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट? मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहले क्वेश्चन कह रहा है GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विच मटेरियल पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन? ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए PVC पाइप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, द रिवेट हेड फॉर ए जनरल पर्पस शो इन द फिगर बिलो इज? चित्र में दिखाया गया ये कौन सा रिवेट हेड है? तो ये जो रिवेट हेड है आपका काउंटर संक हेड कहलाता है। काउंटर संक हेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बट ज्वाइंट? बट ज्वाइंट के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, बट ज्वाइंट के लिए हम लोग दोस्तों ये जो सिंबल है इसको हम लोग यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन रिवेट? ये जो रिवेट है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो रिवेट है ये आपका स्नैप हेड रिवेट कहलाता है। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्नैप हेड। छठा क्वेश्चन है, पाइप कटिंग डाई इज जनरली? देखिए जो पाइप कटिंग होता है किससे बनाया जाता है? आमतौर पर होते हैं तो देखिए पाइप काटने वाली डाई जो होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इसको देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन पार्टी प्रैक्टिस? कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? तो ग्रो प्लांट वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी संभव हो पौधा उगाना ग्रीन प्रैक्टिस है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंफॉर्मेशनल सिचुएशन विद इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस के भीतर कुछ इंफॉर्मेशनल स्थितियाँ कौन सी होती हैं? ये रहता है हैविंग ए मील इन द ऑफिस कैंटीन, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, विच कम्युनिटी wants to reduce plastic waste, how you can you use design thinking to find new ideas to solve this problem? आपका समुदाय प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करना चाहता है। इस समस्या को हल करने के लिए नए विचार खोजने के लिए आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये हम लोग कर सकते हैं, वर्क टुगेदर विथ शॉप्स और पीपल नियर बाय टू फाइंड वे टू यूज लेस प्लास्टिक। प्लास्टिक का कम उपयोग करने के तरीके खोजने के लिए दुकानों या आसपास के लोगों के साथ मिलकर काम करके। ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चौथा कि विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है? तो सोशल मीडिया दोस्तों फेसबुक है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन यू डू नॉट नो हाउ टू यूज ए न्यू मशीन व्हाट विल बी यू एक्शन? जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो सहायता मांगना होगा और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज मशीन। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, व्हाट डज हैविंग ए ग्रीन माइंडसेट मीन? ग्रीन माइंडसेट रखने का मतलब क्या है? तो ये है दोस्तों केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट एंड यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या रहा है, व्हेन यू स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन ए टॉपिक व्हाट डू यू से?
जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो लेट अस डिस्कस, आओ चर्चा करें। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन ए ऑफिस मीटिंग सो अप्रोप्रिएट वर्क इटिकेट। किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्न में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? तो यह रहता है आपका कीपिंग द फोन ऑन साइलेंट मोड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। फोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। 9वां क्वेश्चन है इफ समवन वांट्स टू सेल होम मेड प्रोडक्ट व्हाट दे हैव टू डू टू ग्रो द बिजनेस। अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उससे फाइंड शॉपकीपर एंड बिल्ड मार्केटिंग विथ देम। दुकानदारों को ढूंढकर और उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। 10वां क्वेश्चन है ए ग्रीन वर्क प्लेस। ए ग्रीन वर्क प्लेस क्या है? तो यूज लेस पेपर एंड एनर्जी सेविंग लाइट। लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट का उपयोग करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब थ्रू ईमेल व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीडेड टू बी अटैच्ड। ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन सा डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता है? तो यह है रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बायोडाटा, कोर्स और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रीन प्रैक्टिस मीन्स। ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? तो कैरिंग ए क्लॉथ बैग टू बाई ग्लोसरी। किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग ले जाना। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड मेंशन इन द कवरिंग लेटर इज। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। ये रहता है आपका रीजन ऑफ सुटेबल फॉर द रोल। भूमिका के लिए उपयुक्त कारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 14 नंबर का इफ़ यू फेस ए प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ट्रेड्स वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्न में से कौन से एंटरप्रेन्योरियल यानी कि उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा? ये रहता है टेकिंग एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। कंप्यूटर या मानव मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं फॉर ए प्रोजेक्ट वर्क यू हैव कलेक्टेड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एंड सॉर्टेड इट व्हाट इज द बेस्ट वे टू शेयर इट विथ योर टीम। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए अपने इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह कि शेयर ओनली द मेन पॉइंट क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड एंड पिक्चर इफ पॉसिबल। तो केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू थिंक अबाउट बिफोर माइग्रेटिंग। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो रहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन यापन की लागत। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं व्हेन ए मशीन ऑपरेट सडनली फेस ए प्रॉब्लम एंड क्विकली फाइंड अनदर वे टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज। जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एडाप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। उद्यमशीलता को और क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है लर्निंग ए न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर ऑफ टास्क इज कॉल्ड। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना यह आपका अप स्किलिंग कहलाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग सम डिफिकल्ट वर्क
इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग ऑन वेल व्हाट वी हैव टू डू। यदि कोई कठिन काम करते समय यदि वह ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए करना होगा कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे। प्रयास करते रहें और दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है द रीजन टू रिप्लाई टू कमेंट ऑन यूट्यूब वीडियो इज। आपके यूट्यूब वीडियो पर कमेंट का उत्तर देने का कारण क्या है? तो सो व्यूज फील कनेक्टेड, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक। 23 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो गुड टीम वर्क। कौन सा अच्छा टीम वर्क को दर्शाता है? तो ये रहता है वर्किंग टुगेदर टुवर्ड ए कॉमन गोल। एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है योर टीम हैज कंप्लीटेड ए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, आपकी सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो ये मनाना चाहिए थैंक एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग। मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ न्यू वे टू सॉल्व प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह बताता है नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। तो न्यू आइडियाज कैन मेक वर्क इजियर और फास्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और